हाय फ्रेंड्स, आज हम 1 फरवरी 2024 का करेंट अफेयर्स देखेंगे, जिसमें पहला क्वेश्चन है ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2023 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो 93वां स्थान मिला है। इसका मतलब है भारत भ्रष्टाचार के मामले में कितना नंबर पे है? तो 93। जारीकर्ता कौन है? कौन जारी करता है? ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल। इंडिया 93 नंबर पे है, 180 में 93 है। 2022 में 85 नंबर का था। फर्स्ट डेनमार्क है, 180 नंबर पे सोमालिया है। और हेनरी पासपोर्ट इंडेक्स में कितना नंबर पे है? ये 80 है। भूखमरी सूचकांक में 111 है। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स में 4 नंबर पे है। प्रेस पीस और हैप्पीनेस इंडेक्स में 126 नंबर पे। जेंडर गैप में 127 है। शेयर मार्केट 4 है। एशियन गेम में भी 4 नंबर पे है। प्रेस फ्रीडम में 161। बाल्टिक देश में कौन कौन आता है? 3 देश आते हैं, एस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया। वार्सा किस नदी के किनारे है? तो बस्तुरा नदी के किनारे है, जो कि पोलैंड की राजधानी है। दूसरा क्वेश्चन है, हाल ही में WHO ने औद्योगिक रूप से उत्पादित ट्रांस फैट को खत्म करने के लिए पहली बार किन देशों को सम्मानित किया है? तो डेनमार्क, पोलैंड, सऊदी अरब, थाईलैंड, लिथुआनिया। WHO की स्थापना कब हुई थी? 7 अप्रैल 1948 में। इसमें 5 देश शामिल हुआ है। क्यों हुआ है? क्योंकि उद्योग में उत्पादित ट्रांस फैट को समाप्त करना है। रिप्लेस पहल ट्रांस फैट को रिप्लेस किया 2018 से 23 तक। ट्रांस फैट का मतलब क्या है? एक ही तेल का बार बार यूज होता है, जैसे पिज्जा, बर्गर, समोसा, कचौड़ी, मिर्ची बड़ा तेल है, ये खाद्य पदार्थ है। जब इससे समोसा बनता है, फिर निकाल कर फिर वही तेल में दूसरा समोसा बनाया जाता है, तो वही ट्रांस फैट में आ गया। ये नहीं करना चाहिए। इसके लिए क्या होता है? हृदय के लिए जहर है वो तेल। डेनमार्क की मुद्रा क्या है? क्रोन है। कैपिटल कोपेनहेगन है। खेल बैडमिंटन है। किस प्रायद्वीप पर डेनमार्क की स्थिति है? तो जर्लैंड प्रायद्वीप पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में सुल्तान इब्राहिम ई अस्कंदर किस देश के 17वें राजा नियुक्त हुए हैं? तो मलेशिया के। सुल्तान इब्राहिम ई अस्कंदर मलेशिया के 17वें क्रम का राजा है। नेशनल प्लेस जहाँ जहाँ मतलब ये जहाँ बैठते हैं ना मलेशिया में, उसी को नेशनल प्लेस कहते हैं। 5 साल कार्यकाल होता है। 9 शाही परिवार होता है। हर 5 साल बाद एक परिवार यहीं से बनता है। मलेशिया की ये कौन सा प्रायद्वीप है? मलाला प्रायद्वीप है। कैपिटल क्वालालंपुर है। मुद्रा रिंगिट है। एशियान कंट्री में कितना देश है? 11 देश है। म्यांमार, वियतनाम, कंबोडिया, लाओस, थाईलैंड, सिंगापुर, मलेशिया, इंडोनेशिया, ब्रुनई, फिलीपींस। और एक 11वां जो रहा है तिमोर लिस्ट है। स्थापना 1967 में। हेडक्वार्टर है जकार्ता। बोर्नियो द्वीप पे कौन कौन देश आते थे? इंडोनेशिया, मलेशिया, ब्रुनई। 4 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में न्यूरोलॉजिकल विकार से पीड़ित मनुष्य के दिमाग में पहली बार चिप लगाने वाली न्यूरालिंक कंपनी कौन का संबंध किससे है? तो एलन मस्क से। मनुष्य के दिमाग में चिप फिक्स करने के लिए ये बनाया गया, ब्रेन को ट्रांसप्लांट करने के लिए। क्यों यूज कहाँ होता है? न्यूरोलॉजिकल रोग उपचार में भी इसका यूज है। इसका न्यूरोलॉजिकल का नाम है और टेलीपैथी भी कहते हैं। EEG इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राफ, इसे मस्तिष्क की जांच करने के लिए EEG का प्रयोग करते हैं। हृदय का ECG का प्रयोग करते हैं। मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा? सेरिब्रम है। ऑक्सीटोसिन हार्मोन किससे निकलता है? तो पीयूष ग्रंथि से। मस्तिष्क की रेत किसे कहते हैं? पिनियल ग्रंथि को कहते हैं। यही नींद लाता है। कौन? पिनियल ग्रंथि। 5 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय सेना के लिए मोबाइल ब्रिज सिस्टम सर्वत्र किसने लॉन्च किया है? तो DRDO ने। इसकी स्थापना कब हुई थी? DRDO की स्थापना 1 जनवरी 1958 में। हेड कौन है? समीर कामत। फर्स्ट हेड दौलत कोठारी। मोबाइल ब्रिज सिस्टम लॉन्च किया सर्वत्र ने। बनाने वाला कौन है? भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड, जो कि बेंगलुरु में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये अस्त्र क्या है? तो बवराम मिसाइल है, जो कि एयर टू एयर मिसाइल है। बरुणास्त्र क्या है? एंटी सबमरीन टॉर्पीडो, जो पानी में चलने वाली है। विजय राघवन पैनल क्या है? DRDO कार्य जांच करने के लिए लॉन्च किया गया था विजय राघवन पैनल। 6 नंबर क्वेश्चन, हाल में भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण के अध्यक्ष पद पर किसे नियुक्त किया गया? तो अनिल लोहाटी को। इसका फुल TRI, इसी को TRAI कहते हैं, टेलीकॉम रेगुलेटिव अथॉरिटी ऑफ इंडिया। इसे भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण कहते हैं। हेड कौन है? अनिल लोहाटी, जो पहले रेलवे के CEO थे। 16वें वित्त आयोग में क्या होता है? एक अध्यक्ष होता है, 4 सदस्य होते हैं। अध्यक्ष कौन है? अरविंद पनगारिया, अजय नारायण, जॉर्ज मैथ्यू, डॉक्टर निरंजन, डॉक्टर सोम क्रांति। ये 4 सदस्य हो गए। तो वित्त आयोग में 4 सदस्य और एक अध्यक्ष होते हैं। महान्यायवादी कौन है? यानी कि एडवोकेट जनरल कौन है? R वेंकट रमनी है। आर्टिकल 76 में है। सेबी का हेड कौन है? माधवी पुरी बुच। CISF का हेड कौन है? नीना सिंह, जो कि IPS है। फर्स्ट महिला है, जो कि
ये CISF के हेड है, ऊफी IPS है। 7 नंबर क्वेश्चन है, खेलो इंडिया शीतकालीन खेल 2024 के लिए कौन सा शुभ अंक है? तो हिम तेंदुआ। आयोजन कहाँ हुआ? लद्दाख और जम्मू कश्मीर में। शीतकालीन ठंडा के दिन में होता है। इसको स्नो लियोपोल्ड यानी कि हिम तेंदुआ कहते हैं। लद्दाख में इसे सानी कहते हैं। क्रम कौन सा है? 4th क्रम का। खेलो इंडिया यूथ गेम्स कहाँ हुआ था? तमिलनाडु में हुआ था। 4th पैरा एशियन गेम्स का मस्कट क्या है? फेरी फ्री है। मोगा मोगा किसका मस्कट है? तो नेशनल गेम राष्ट्रीय खेल जो हुआ था कहाँ हुआ था? गोवा में। 37 नंबर का हुआ था। 38वां कहाँ होगा? यूके यानी उत्तराखंड में होगा। इजवाला किसका मस्कट है? तो खेलो इंडिया पैरा गेम्स का इजवाला है। जो होस्ट कहाँ हुआ था? दिल्ली में हुआ था। पहले क्रम का यानी सब फर्स्ट बार हुआ था कहाँ? दिल्ली में हुआ था। लाइव क्या है? फीफा 2022 में जो ये फीफा हुआ था कब? 2022 में। होस्ट था कतर, उसका मस्कट है लाइव। वीर मंगाई किसका? खेलो इंडिया यूथ गेम्स का मस्कट है वीर मंगाई। 8 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में रामसर स्थल सूची में शामिल अंक समुद्र पथी रिजर्व अगनासिनी, मुहाना और मगदी कैरे रिजर्व कहाँ स्थित है? पहले रामसर स्थल के बारे में जानते हैं। इसे आर्द्रभूमि या दलदल कहते हैं। 2 फरवरी 1971 को रामसर आर्द्रभूमि संरक्षण हुआ था। भारत ने इसकी पुष्टि यानी साइन कब किया? 1982 में। पहले यह 75 था, 5 जुलाई तो 80 हो गया। सर्वाधिक कहाँ? तमिलनाडु में 16, यूपी में 10 है। लेकिन शामिल हुआ कर्नाटक में 3 गो, तमिलनाडु में 2 गो। पूछा 3 गो वाला तो अंक समुद्र, अगनासिनी, मगदी केरे और दूसरा कराईपेटी लांगबुड 16 तब पूछा है तीसरा वाला ना। तो तीसरा कहाँ शामिल हुआ? कर्नाटक में 3 शामिल हुआ। मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड क्या है? तो रामसर साइट्स में जो खतरे के अंदर होता है ना उसी को मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड कहते हैं। 2 गो है खतरे का अंदर, केवलादेव जो कि राजस्थान में, लॉकटक जो कि मणिपुर में। 9 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में शिक्षा मंत्रालय ने किसे डीम्ड यूनिवर्सिटी का दर्जा दिया है? तो भारतीय जनसंचार संस्थान, इसको IIMC भी कहते हैं। दर्जा डीम्ड यूनिवर्सिटी, डिग्री जारी करने का अधिकार है। NCERT का हेड कौन है? दिनेश सकलानी। डीम्ड यूनिवर्सिटी भी जारी करता है। और नेक्स्ट है लास्ट क्वेश्चन है, हाल ही में झारखंड के CM पद पर किसे नियुक्त किया गया है? तो चंपाई सोरेन को। झारखंड बिहार से कब अलग हुआ था? 2000 ईस्वी में। JAM पार्टी पहले होती थी, यहाँ झारखंड मुक्ति मोर्चा कहते हैं। CM कौन है? पहले CM थे हेमंत सोरेन, लेकिन ED ने इसे गिरफ्तार किया था। ED किसे कहते? प्रवर्तन निदेशालय ने। क्यों गिरफ्तार किया था? क्योंकि रांची में जमीन घोटाला के संबंध में। अब रिप्लेस कौन आ गए? चंपाई सोरेन, जो कि झारखंड के, इसे झारखंड टाइगर भी कहते हैं। राजस्थान का CM कौन है? भजन लाल शर्मा। और मध्य प्रदेश का CM कौन है? मोहन यादव। मिजोरम का लाल दुहोमा। तेलंगाना का CM रेवंत रेड्डी। झारखंड के राज्यपाल राधा कृष्णन। अगर वीडियो पसंद आए लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।